और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम बहुत ही एक अच्छा विषय है जो हम सीखने पर है, और वह है अनुग्रह से भरा हुआ जीवन। अनुग्रह से भरा हुआ जीवन, कि कैसे हम परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, या फिर कैसे हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देख सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि अब जो भी लोग हम जुड़े हुए हैं, हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूं कि काफी बार आपने ये कहा होगा कि सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह और प्रभु के दया के द्वारा मेरा सब कुछ ठीक ठाक चालू है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस अनुग्रह के बारे में आप बात करते हो, जिस ग्रेस के बारे में आप बात करते हो, जिस फेवर के बारे में आप बात करते हो, वो असल में होता कैसे है? और जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करता है, उसका व्यक्तिगत जीवन शैली कैसे होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि उस प्रकार का जीवन शैली आप नहीं जी रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि जो जो बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उन बातों को आप अपने जीवन में रोजाना करना चालू कर दे, ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर सको। आइए एक वचन पढ़ते हैं। बाइबल कहता है, दूसरा पतरस की किताब अध्याय 3 और वचन 18। दूसरा पतरस की किताब अध्याय 3 और वचन 18 लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब भी है और युगान युग होती रहे, आमीन। बाइबल कहता है यहां पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। यीशु मसीहा के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। इसका मतलब है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। और यहां पर लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते चले जाओ। यानी अनुग्रह जो है वो यीशु ने लाया है, अनुग्रह जो है वो यीशु ने लाया है। बाइबल कहता है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीहा के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह ने अनुग्रह और सच्चाई पहुंचाई है हमारे जीवन में, और बाइबल हमें कहता है कि हमें उसके पहचान में बढ़ते चले जाना है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करोगे, उतना ही ज्यादा आप अनुभव करोगे कि परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता है, उतना ही ज्यादा आप अनुभव करोगे कि परमेश्वर कितना मेरे साथ रहते हैं, उतना ही ज्यादा आप अनुभव करोगे कि परमेश्वर की उपस्थिति 24 घंटे आपको घेरी हुई है। उतना ही ज्यादा आप अनुभव करोगे कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन बिताते हो। उतना ही ज्यादा आप अनुभव करोगे कि आप हताशा और निराशा से दूर हो। उतना ही ज्यादा आप अनुभव करोगे कि आप पाप और सारे बंधन से दूर हो। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति के जिंदगी में आता है, तो वो अनुग्रह क्या करता है मालूम है? वो सारी गलत बातों को वो तोड़ देता है, वो सारी गलत बंधनों को वो तोड़ देता है, वो गलत इच्छाओं को वो तोड़ देता है, गलत विचार धारणाओं को वो तोड़ देता है, गलत मानसिकता को वो तोड़ देता है, गलत दृष्टिकोण को वो तोड़ देता है, गलत जो हृदय में हमारे किसी के प्रति बातें जब चलती है ना, वो गलत बातों को वो तोड़ देता है। जब अनुग्रह परमेश्वर किसी व्यक्ति पर उतरता है, तो वो व्यक्ति पूरी तौर पर बदल जाता है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत वचन, इफिसियों की किताब अध्याय 2। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बाइबल को खोलिएगा और वचन को पढ़िएगा। इफिसियों की किताब अध्याय 2 और वचन 8 और 9 लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्म के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। बाइबल कहता है कि यह परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है आप पर कि आपका उद्धार हो, और जब आपने उस अनुग्रह पर विश्वास किया तो आपका उद्धार हो गया।
इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो है उद्धार, सबसे कीमती चीज, क्योंकि इसके बगैर आप परमेश्वर के साथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको बाइबल का ढेर सारा ज्ञान होगा, आपको बाइबल का ढेर सारा वचन पता होगा, लेकिन आपका अगर सैल्वेशन नहीं हुआ है, आपका अगर नया जन्म नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप परमेश्वर के साथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अब आप कहोगे पास्टर ऐसे कैसे आप बोलते हो कि बाइबल पता होगा, वचन पता होगा, फिर भी हम परमेश्वर के साथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज जो व्यक्ति जिंदा है जिसका नाम जाकिर नायक है, जो मुस्लिम लोगों को डिबेट करता है, यानी मुस्लिम लोगों की ओर से बात करता है, वो व्यक्ति को बाइबल का वचन बहुत सारा पता है। उसका जो गुरु था अहमद डिडाज, उस व्यक्ति को बाइबल का बहुत सारा चीज पता है। और भी ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं अपने अपने धर्म से, जिनको बाइबल के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पता है, जहां जहां क्या 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 लिखा है, व्यवस्था क्या है, नया नियम क्या है, ये सारा चीज उनको पता है। लेकिन वो परमेश्वर के साथ में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। क्यों? क्योंकि वे लोग कर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं और वे अपने अपने मेंटालिटी में जीवन बिताते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि तुम्हारा जो उद्धार हुआ है वो विश्वास से उद्धार हुआ है, और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह जब तुम्हारे ऊपर उतरा और जब विश्वास के साथ तुमने उस अनुग्रह को ग्रहण किया तो तुम्हारा उद्धार हो गया। सबसे कीमती चीज वो है सैल्वेशन। अगर आपको अनुग्रह के द्वारा मिल सकती है तो बाकी जो चीज आपको आपके जीवन में आवश्यकता है, परमेश्वर क्यों नहीं जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। आप जिस आवश्यकताओं में हो, आप जिस दिक्कती में हो, आप जिस परेशानी में हो, परमेश्वर का अनुग्रह काबिलियत रखता है उन सारे चीजों को आपके जीवन में लेकर आने के लिए। और एक वचन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम बहुत सारे डिटेल्स में जाएंगे। बाइबल कहता है कुलुस्सों की किताब अध्याय 3, इफिसियों, फिलिपियो, उसके बाद कुलुस्सियों, कुलुस्सों की किताब अध्याय 3 और वचन 16। बाइबल कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरों को सिखाते और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वाह। और एक बार पढ़ते हैं। बाइबल कहता है मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकताई से बसने दो। यानी बाइबल में ऐसे बहुत सारे चीजें लिखी गई है, और मैं आपको यह कहना चाहता हूं ना, पूरा जो बाइबल है ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है। इस पर मैं 100% विश्वास करता हूं। लेकिन यहां पर जो ये वचन है कुलुस्सी किताब अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है कि मसीह के वचनों को, यानी जब आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हो तो आपके मन में अनुग्रह जन्म लेता है, यह अनुग्रह की बढ़ोतरी होती है। बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखी गई है, व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, चिन्ह चमत्कारों के बारे में लिखा गया है, और भी ढेर सारी चीजों के बारे में लिखा गया। लेकिन जहां पर मसीह का वचन नहीं है वहां पर अनुग्रह नहीं है। इसलिए वचन कहता है कि वचन मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा इसलिए जिलाता है क्योंकि यीशु मसीह जो अनुग्रह से भरे हुए हैं, यीशु मसीह जो सच्चाई से भरे हुए हैं, जब हम यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा उन वचनों को मदद करता है हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए हमें यीशु मसीह के बातों को सुनना और यीशु मसीह की बातों में बढ़ना है। प्रियो, काफी बार हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवन बिताते हैं, लेकिन यह कितना प्रतिशत सत्य है और सच है यह आपको तय करना है। प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ता है ना, वो व्यक्ति अनुग्रह को अनुभव नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ता, अभी आप कहोगे ओ पास्टर हम तो हर रोज एक वचन पढ़ते हैं, हर रोज हम एक अध्याय पढ़ते हैं, हम अपने घर से बाहर निकलते समय हमारे कैलेंडर पर एक वचन होता है, हम तो वो पढ़ते ही हैं, हम वो याद भी करते हैं और फिर हम कन्फेस भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये आपकी गलतफहमी है। बाइबल कहता है कि मसीह के वचनों को ज्यादा तौर पर अधिकताई से हमारे हृदय में हमें बसाना है। यानी हम वो मसीह लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर के वचनों को गंभीर लेते हैं और जो मसीह व्यक्ति परमेश्वर के वचनों का सामर्थ्य जानते हैं।
आज हम बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर के वचनों का सामर्थ्य नहीं जानते और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर लोग प्रभु में गंभीर नहीं, क्यों? क्योंकि वो वचन नहीं पढ़ते। लोग ठट्टा मस्करी करते, क्यों? क्योंकि वो प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ते। लोगों के पास दर्शन नहीं, क्यों? क्योंकि वो लोग जो है परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते। लोगों के पास मिशन नहीं है, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते। लोग संगति नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते। लोग अकेले में सब कुछ करना चाहते हैं, अकेले में मतलब वन मैन शो, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। लोग घमंड से भरते, क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को गंभीर लेता है और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ रिश्ता रखता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचन के साथ रिश्ता रखता है, जो व्यक्ति अनुग्रह के वचन के साथ रिश्ता रखता है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, वो व्यक्ति कंप्लीटली अलग होता है। वो व्यक्ति कंप्लीटली एक अलग तौर पर जीवन बिताता है। वो व्यक्ति दर्शन के साथ जीवन बिताता है। वो व्यक्ति परमेश्वर के अद्भुत बातों के साथ जीवन बिताता है। वो व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ जीवन बिताता है। वो व्यक्ति दुनिया में परिवर्तन लाने वाला जीवन बिताता है। वो एक आम व्यक्ति नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति का रिश्ता प्रभु यीशु के वचनों के साथ जुड़ने के वजह से वो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहता है। प्रियो, अगर आप एक अच्छे और सच्चे मसीह व्यक्ति बनना चाहते हो या आप हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बाइबल के साथ आपका रिश्ता सबसे मजबूत होना चाहिए। इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता आपके साथ सबसे नजदीक या करीबी होना चाहिए तो वो है बाइबल का रिश्ता। अगर आप ये कहते हो कि मैं यीशु से प्यार सबसे ज्यादा करता हूं, मैंने परमेश्वर को सबसे ऊपर दर्जे पर रखा है और उसके बाद सारे चीजों को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने परमेश्वर को सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा है, यह कैसे मालूम पड़ता है? मालूम है क्या? परमेश्वर के वचनों के साथ अगर आप समय बिताते हो। अगर आप परमेश्वर के वचनों के साथ समय नहीं बिताते हैं तो आपने परमेश्वर को प्रथम दर्जा नहीं दिया अपने जिंदगी में। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ अच्छा समय नहीं बिताते हो तो आपने परमेश्वर को सबसे ऊपर का दर्जा नहीं दिया है। आप बस कहने के लिए तो कहते हो कि मैंने परमेश्वर को अपने जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा दिया है, सबसे ऊपर का दर्जा दिया है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों से वंचित हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने परमेश्वर को ऊंचा दर्जा नहीं दिया है। आपने अपने व्यवसाय को, आपने अपने परिवार को, आपने अपने कामकाज को, आपने अपने पैसों को या अन्य कोई चीजों को आपने ऊपर का दर्जा दिया है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को सबसे ऊंचा दर्जा देते हो तो आप परमेश्वर के वचनों को ऊंचा दर्जा देते हो। बाइबल कहता है, परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचनों को देता हूं। वाह! मैं अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचनों को देता हूं। अगर स्वयं परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचनों को देता है तो हम परमेश्वर के वचनों को कितना महत्व देना चाहिए। हम परमेश्वर के वचनों को कितना महत्व देना चाहिए। और खास करके यीशु मसीह ने जो जो चीजें की है और कही है, उन सारे चीजों को अपने हृदय में रोजाना अधिकताई से आपको बसाना है ताकि आप अनुग्रह में बढ़ सको। अनुग्रह कोई एक, क्या कहते हैं ना, छोटा सा कोई चीज नहीं है जो हमने एक बार अनुभव कर लिया और उतना काफी हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुग्रह एक ऐसा वरदान है जिसे हमें रोजाना अनुभव करना है और इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। रोजाना आप जितना ज्यादा यीशु मसीह के वचनों का ध्यान करोगे, जितना ज्यादा यीशु मसीह की बातों को अपने हृदय में बसने दोगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का वचन आपके जीवन का मार्गदर्शक बन जाएगा। तब परमेश्वर का वचन आपके पांव के लिए ज्योति बन जाएगा। तब परमेश्वर का वचन आपके मार्ग के लिए
दीपक बन जाएगा, तब परमेश्वर का वचन आपके रास्तों के लिए जो अंधकार से भरा हुआ है एक महान प्रकाश बन जाएगा। तब परमेश्वर का वचन आग का खंबा बन जाएगा, तब परमेश्वर का वचन बादल का खंबा बन जाएगा, तब परमेश्वर का वचन छड़ी बन जाएगा, तब परमेश्वर का वचन सूखा रास्ता बन जाएगा जहां पर आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम बहुत सारे मसीह लोग क्यों हताश, परेशानी, निराश और तनाव ग्रसित जीवन बिता रहे मालूम है? क्योंकि हम मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकताई से बसने नहीं दे रहे हैं। हम परमेश्वर के वचनों के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। हम एक नॉर्मल तौर पर हमें एक साल में अपने बाइबल को पढ़ना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे एक साल में मेरे बाइबल को कंप्लीट करना है और इसलिए मैं रोज 5, 6, 7, 8 अध्याय पढ़ूंगा और वो अध्याय भले मुझे समझ में आए या ना आए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप जरूर वैसे पढ़िए, लेकिन एक अध्याय ऐसे पढ़ो मानो कि वो अध्याय आपको समझ में आ गया है। आप दिन के 50 अध्याय पढ़ते हो बस एक रीडिंग करने के लिए या पढ़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक अध्याय आप ऐसे पढ़ो जैसे कि आप उस अध्याय को निचोड़कर उसके सारे रस को पी रहे हो, यानी सारी गुप्त बातें आप जान पा रहे हो। इस प्रकार आपको वचन के साथ रिश्ता बनाना है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ गहरा रिश्ता बना लिया है वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बना लिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ गहरा रिश्ता बना लिया है उसने अलौकिक बातों के साथ गहरा रिश्ता बना लिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के साथ गहरा रिश्ता बना लिया है ऐसी समय में उसने बेदारी के साथ एक नया रिश्ता बना लिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के साथ गहरा रिश्ता बना लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो व्यक्ति मसीह क्षेत्र में जो सफलता है उसके साथ गहरा रिश्ता बना लिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बना लिया है उस व्यक्ति ने स्वयं परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बना लिया है। और जो व्यक्ति स्वयं परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाता है तो स्वर्गदूत या सेवा टहल करने वाली आत्माएं, वो तो ऐसे ही आपके पीछे पड़ी रहेगी कि कब वो आकर आपको मदद करे, कब वो आपको आकर सहायता करे, कब वो आपके साथ में हो ले, वो इंतजार करते रहेंगे। आज मालूम है, आज दुनिया भर में परमेश्वर परिवर्तनों को लेकर आ रहा है और लोग उत्साहित प्रोत्साहित है नए नए रेवलेशंस को सीखने के लिए कि हमें बताओ कि स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं, हमें बताओ चिन्ह चमत्कार कैसे होते हैं, हमें बताओ आश्चर्य कर्म कैसे होते हैं, हमें बताओ कि विश्वास का वरदान कैसे काम करता है। इन चीजों के बारे में लोग सिखा रहे हैं और प्रभु की स्तुति हो कि इन दिनों में ऐसी सारी बातें हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो परमेश्वर के वचन के साथ गहरा रिश्ता रखता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, ये सारी बातें एक एक कर आपको फॉलो करने लगेगी और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको कहूं, पतरस के परछाई के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे, लेकिन पूरे बाइबल में आप पढ़कर देखना कि पतरस ने कितनी बार ऐसे प्रार्थना की कि प्रभु प्लीज मेरे परछाई के द्वारा लोग चंगे होना चाहिए, प्रभु प्लीज वो सामर्थ मुझ पर भेज दे, प्रभु वो अभिषेक मुझ पर भेज दे। कितनी बार प्रार्थना की है, एक बार भी नहीं कि मेरे परछाई के द्वारा लोग चंगे होने चाहिए। पौलुस के शरीर पर लोग अंगूछा, उस टाइम एक बड़ा ये नॉर्मल क्या कहते हैं ना, हैंकरचीफ नहीं या फिर रुमाल नहीं, लेकिन बड़े बड़े शॉल या टॉवेल होते थे। सो पौलुस को लोग छुआ कर या पौलुस पर वो टॉवेल टच कर बीमार लोगों पर डालते थे और बीमार लोग चंगे हो जाते थे। एक बार भी पूरे वचन में आप पढ़कर देखिए क्या पौलुस ने कभी यह प्रार्थना की कि प्रभु लोग मुझ पर वो टॉवेल डालना चाहिए, लोग मेरे ऊपर जो वस्त्र है प्रभु उससे चंगाई बहनी चाहिए। पौलुस ने एक बार भी प्रार्थना नहीं की। पौलुस का सबसे घना जो रिश्ता था वो प्रभु के वचन के साथ था, और जब वो प्रभु के वचन को बताता चिन्ह चमत्कार ऑटोमेटिक तौर पर होने लगते हैं। प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको चिन्ह चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना नहीं करना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीज गलत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को अधिकताई से अपने हृदय में बसाते हैं तो वहां से जीवन के जल का सोता बहता है।
जीवन के जल का झरना बहता है और जो प्यासे लोग हैं ना वो अपने आप आपके पास दौड़े चले आते हैं और वे चंगे हो जाते हैं। वे अपने आप आपकी ओर आकर्षित होते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। वे अपने आप आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपसे मसीह को लेकर चले जाते हैं। वे अपने आप आपसे आपकी ओर आकर्षित होते हैं और उनके सारे सवालों के जवाब को लेकर चले जाते हैं। हमें यही चीज करना है, हमें यही चीज करना है। हमें परमेश्वर के वचनों को, यीशु मसीह के वचनों को अधिकताई से अपने हृदय में बसने के लिए हमें जगह तैयार करना है, उसके साथ समय बिताना है। आपको जब भी फ्री वक्त मिलता है परमेश्वर के वचनों को लो और पढ़ना चालू करो और होने दो कि यीशु का जो वचन है वो आपके मन में अधिकताई से पहुंचे। यीशु की जो बातें हैं आपके मन में अधिकताई से पहुंचे। यीशु की जो शिक्षा है आपके मन में अधिकताई से पहुंचे। यीशु की जो टीचिंग्स है आपके मन में अधिकताई से पहुंचे। यीशु की जो बातें हैं आपके मन में अधिकताई से पहुंचे। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पहुंचे, अधिकताई से पहुंचे। इसका मतलब है सबसे ज्यादा पहुंचे। आपकी कल्पना कम होनी चाहिए लेकिन यीशु मसीह के वचन ज्यादा होने चाहिए। आपकी विचारधारणाएं कम होनी चाहिए लेकिन यीशु मसीह के सोच विचार ज्यादा होना चाहिए। आपकी चिंता कम होनी चाहिए और यीशु मसीह के वचन ज्यादा होना चाहिए। आपका 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 परिवार का टेंशन कम होना चाहिए लेकिन यीशु मसीह का जो वचन है वो अधिकताई से आपके मन में बसना चाहिए। आपका भविष्य का चिंता जो आपको सताता है वो कम होना चाहिए लेकिन यीशु मसीह के जो वचन है वो आपके अंदर ज्यादा होना चाहिए। आपका भविष्य का टेंशन कम होना चाहिए लेकिन यीशु मसीह के वचन आपके मन में ज्यादा होना चाहिए। और जब ये सारी बातें आप अपने जीवन में अनुभव करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप एक ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित होगे जहां पर लोग आपके द्वारा यीशु को देखना चाहेंगे। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। जो भी कोई यीशु मसीह के प्रेम में पड़ गया है, जो भी कोई यीशु मसीह के प्रेम में पड़ गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, यीशु मसीह का जो प्रेम है उस व्यक्ति को हमेशा ऊपर उठाकर खड़ा किया है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई यीशु मसीह के प्रेम में पड़ गया और उसने अपना जीवन जो है ना व्यर्थ में बिताया। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुतायत बार बहुत सारे जो लोग हैं, बहुतायत बार बहुत सारे जो लोग हैं, अब एक व्यक्ति है जिसका नाम ग्रैम स्टेन है। ग्रैम स्टेन जो कि ओडिशा में मिशनरी था। ग्रैम स्टेन, जब ग्रैम स्टेन को मारा गया, जब उसके 2 बेटों के साथ उसे जला दिया गया, तो जो लोग थे जिन्होंने जलाया उनको क्या लगा मालूम है? उनको लगा कि मसीहत बस यहां पर खत्म हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा यीशु की सेवा करने के लिए। लेकिन उसको क्या मालूम था, उस व्यक्ति को क्या मालूम था कि ग्रैम स्टेन को जैसे ही मार देंगे मसीहत 100% और ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी, और ज्यादा तेजी से बढ़ चुकी। क्योंकि ग्रैम स्टेन प्रभु से इतना प्यार करता था कि वो अपना देश, अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे जगह पर आ गया रहने के लिए जहां पर किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं थी। एक अच्छा खासा जिंदगी छोड़कर वो ऐसे लोगों के बीच में रह रहा था जो सड़े गले लोग थे, क्योंकि वो कुष्ठ रोगों के बीच में रहता था। वो बिंदास उनकी सेवा करता था और वो किसी बात से नहीं डरता था। आज अगर कोई कुष्ठ रोगी व्यक्ति आपके सामने से अगर गुजर जाए ना, आपके अंदर तरस तो होगा, लेकिन आपके मन में एक सवाल क्या रहेगा मालूम है? अरे यार, अगर मैं इसके पास जाऊं, अगर वो चीज मेरे ऊपर हावी हो गया तो क्या होगा? अगर वो चीज मुझ पर आ गया तो क्या? ये सारा सवाल हमारे माइंड में चालू रहता है। लेकिन ग्रैम स्टेन के माइंड में ये सब चीज चालू नहीं था। मदर टेरेसा के माइंड में ये सब चीज चालू नहीं था। उन्होंने बस परमेश्वर का प्यार से वो इतने भर चुके थे कि लोग उनकी ओर आकर्षित होते चले गए, लोग उनकी ओर आकर्षित होते चले गए। और आज इतिहास गवाह है कि जहां पर ग्रैम स्टेन सेवा करते थे, एक एक चर्च में 20-20, 50-50 हजार लोग इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करते हैं। ग्रैम स्टेन के दिनों में 20-20, 50-50 हजार लोग इकट्ठे नहीं होते थे, मुश्किल से 5, 10, 50, 100 लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन ग्रैम स्टेन पर अत्याचार करने के बाद, उनको मार डालने के बाद 20-20 हजार, 50-50 हजार लोग इकट्ठे होते थे। मैं जब एक ऐसे गांव में पहुंचा था जहां पर
ग्रैहम स्टेन सेवा कर चुके थे। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, सुबह के फास्टिंग प्रेयर में मुझे बुलाया गया कि पास्टर आपको प्रचार करना है, तो मुझे लगा कि होंगे 20-50 लोग होंगे। सुबह के फास्टिंग प्रेयर में यानी सुबह सुबह 5:30 बजे 400 लोग इकट्ठा हुए थे। मैं वहां पर पहुंचने से पहले ही उनका स्तुति आराधना हो गया था। मैंने कहा वाह, 400 लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे फास्टिंग प्रेयर के लिए सुबह सुबह प्रभु की स्तुतियों। मैंने कहा मैंने पहली बार ऐसे चीजों को देखा। यहां पर फास्टिंग प्रेयर में लोगों को इकट्ठा करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप 1 साल मेहनत कर लो, मुश्किल से 500 लोग जमा होंगे। लेकिन वहां पर केवल एक अनाउंसमेंट किया गया कि हम फास्टिंग प्रेयर करने पर है, और सुबह सुबह 5:30 बजे 400 लोग आकर वहां पर इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उन लोगों को यह मालूम नहीं था कि ग्रैहम स्टेन को मार डालने के बाद ऐसी चीजें होने पर है, क्योंकि ग्रैहम स्टेन प्रभु से इतना प्यार करता था। प्रियो, आज होने दो कि ऐसे एक व्यक्ति बने जो परमेश्वर के वचन से प्यार करता हो, प्रभु यीशु मसीह के वचन से प्यार करता हो, और उसके अनुग्रह को। मैं आपको कहना चाहता हूं, अनुग्रह इसका मतलब यह नहीं है कि पहले आपके पास कुछ नहीं था, अब आपके पास सब कुछ है। पहले आपके पास काम नहीं था, अब आपके पास अच्छा काम है। पहले आप प्राइवेट जॉब करते थे, अब आपको सरकारी जॉब लग गई है। ये सब छोटी मोटी बात है। ये सब चीज बहुत छोटी मोटी बात है, और आज लोग इसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं, और वे परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे। परमेश्वर का अनुग्रह इससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है। परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसा भंडार है जहां पर हमारे जिंदगी के सारे चीजें जो हमें आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध है। लेकिन हम उस अनुग्रह के बहुचार को नहीं चाहते हैं। हम चाहते कि बस उसका एक छोटा सा जो कार्य है वो अपने जीवन में जब हम अनुभव कर लेते हैं, हम कहते हैं इतना मेरे लिए काफी हो गया। प्रियो, ये समय है जहां पर हम अपना जीवन परमेश्वर के अनुग्रह में बिताएं, और प्रभु यह चीज चाहते हैं। प्रभु यह चीज चाहते हैं। ये अंत के समय में परमेश्वर अपने अनुग्रह को कलीसियाओं पर, लोगों पर उंडेलने पर है। और वे लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? वे लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग बन जाएंगे। वे परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले लोग बन जाएंगे। वे अपने भोजन से भी ज्यादा बढ़कर, अपने कामकाज से भी ज्यादा बढ़कर परमेश्वर के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। उनके वचनों को अधिकताई से अपने मन में वो बसाएंगे, और परमेश्वर उसके बाद क्या करेंगे मालूम है क्या? ऐसे व्यक्ति को उभारेंगे। वो व्यक्ति, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में पड़ गया है, वो एक ज्वाला के समान व्यक्ति होगा। और परमेश्वर क्या करेंगे मालूम है क्या? उस ज्वाला को एक ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां से चारों दिशाओं से लोग देख पाएंगे और उस ज्वाला की ओर आकर्षित होंगे। और जैसे उस ज्वाला के करीब आएंगे, लोग वहां से परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर कर अपने गली में, मोहल्ले में, चौराहे में, देश में, बाजारों में लेकर चले जाएंगे। और वहां पर लोग उन चीजों से आकर्षित होंगे और मसीह को ढूंढने लगेंगे। ऐसी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करने पर है। होने दो कि इन दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह अधिकताई से आपके मन में बसने जाए। प्रभु के वचन जो है आपके मन में बसने पाए। परमेश्वर की बातें जो है आपके मन में सबसे बड़े मात्रा में बसने पाए। और होने दो कि इसकी शुरुआत आप करो। प्रियो, ये सब चीज यूं ही नहीं होगा। यह सब चीज यूं ही नहीं होगा। आपको वक्त निकालना है प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए। आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए अपना समय देना है। कभी कभार आपके नींद को आपको सैक्रिफाइस करना है। कभी कभार अपने काम को आपको सैक्रिफाइस करना है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप देखिए परमेश्वर के वचनों को कितना महत्व देते हैं। कभी कभार जब हम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं मालूम है कि हम कहते हैं अरे यार कल पढ़ लेंगे, आज का जो कोटा है हम कल पूरा कर लेंगे। कभी कभार हम ऐसे कहते हैं। आज हमने प्रार्थना नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 10 मिनट प्रार्थना करते हैं तो आज का 10 मिनट और कल का 10 मिनट, 20 मिनट हम कल प्रार्थना कर लेंगे, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ गया हो और आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को कर रहे हैं, आप क्या करोगे मालूम है? आपके मन में यह
आएगा, अरे यार काम तो हम कल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति नहीं बचा तो फिर हम काम किसके लिए करेंगे, राइट? अगर वो व्यक्ति नहीं बचा तो हम काम किसके लिए करेंगे? इसलिए आप उस व्यक्ति को बचाने के लिए चले जाते हो। उसी प्रकार प्रियो, वो जो महत्व आप उस व्यक्ति को देते हो, वैसे ही महत्व आपको परमेश्वर के वचनों को देना है कि मुझे सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को, यीशु मसीह के वचनों को अधिकताई से मेरे मन में मुझे बसाना है। यही मेरा काम है, यही मेरा दर्शन है, यही मेरी सोच है, यही मेरा मिशन है कि मैं परमेश्वर के वचनों को बहुत करीब से जानना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर के वचनों को बहुत करीब से जानोगे, चीज़ें अपने आप आपके जीवन में उगने लगेगी, चीज़ें अपने आप उभरने लगेगी, चीज़ें अपने आप आपके जीवन में आती चली जाएगी और आप अनुभव करोगे उन सारी बातों को। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के जीवन को इन दिनों में परमेश्वर लोगों पर उंडेल रहा है और उसमें से आप एक व्यक्ति है जो आप अनुभव करने पर हैं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और फिर एक बार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हम कहें कि प्रभु हमें मदद कर, हमें सहायता कर आपके वचनों को हमारे हृदय में बसाने के लिए। प्रियो, अगर आप यीशु को मौका दोगे उसके वचनों को अध्ययन करने के द्वारा आपके जीवन का इस्तेमाल करने के लिए, तो आप आपकी पीढ़ी में एक नया छाप तैयार करोगे, एक नया रास्ता तैयार करोगे और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखेगी। अपना जीवन समर्पण करें, सरेंडर करें, यीशु से कहे कि प्रभु मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर आपके वचनों के साथ समय बिताने के लिए। मैं सरेंडर करता हूं अपने जिंदगी को, प्रभु जी मैं सरेंडर करता हूं प्रभु यीशु। हालेलुया। पिता, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। आपकी कृपा, आपकी दया, आपके अनुग्रह को हम कहते हैं परमेश्वर। जो लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, आपकी आशीषों को कहते हैं प्रभु जी। हर प्रकार की समस्या, दुविधा, परेशानी, संघर्ष यीशु के नाम से चले जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम आपकी आशीषों को मांगते प्रभु जी, आपके कृपा दया को मांगते परमेश्वर, आपकी भलाई को मांगते प्रभु जी, आपकी अच्छाई को मांगते परमेश्वर। प्रभु, जो लोग आपके वचन को जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे प्रभु जी, उनका आत्मिक दृष्टिकोण खुल जाए आपके वचनों को समझने के लिए। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातें, सारी चीज़ें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें। बहुत ही जल्दी हम चर्च ओपन करने पर है। सो आप लोग प्रार्थना करते रहें। हमारी कुछ जगह पर बात चालू है हॉल के लिए, सो आप प्रार्थना करते रहें। दूसरी बात, अगर हम मिल नहीं पा रहे हैं, अब कुछ लोगों ने कहा कि पास्टर हमें टाइट्स ऑफरिंग देना है। मैं आपके घर पर नहीं आ सकता टाइट्स ऑफरिंग लेने के लिए। आपको अपना टाइट्स ऑफरिंग खुद जमा रखना है। जैसे कि आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य है, आप अपना टाइट्स ऑफरिंग जमा रखें। जब भी चर्च रीओपन होता है या जब भी हम गेट टुगेदर करते हैं, तभी आप अपना टाइट्स और ऑफरिंग दे सकते हैं। हर संडे आपको अपना टाइट्स, अपना ऑफरिंग, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो अपना दशमांश आपको अलग निकाल कर रखना है। आपका जो ऑफरिंग है आपको अलग निकाल कर रखना है। और जब हम वापस इकट्ठा होंगे तब आप उस समय आप अपना दान दशमांश दे सकते हैं। दूसरी बात, हम बहुत ही जल्दी अलग अलग लोगों के घर पे, चाहे आपका घर छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हम प्रार्थना करने के लिए आना चाहेंगे ताकि हम कुछ वक्त बिता पाए। तीसरी बात, जो लोग जुड़ नहीं पा रहे जूम पर, आप लोगों को प्रोत्साहित करें। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये सिस्टम, तो आप लोगों को उत्साहित करें। नए लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में है, जो लोग चर्च नहीं जाते उनको आप जुड़ने के लिए मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उपवास प्रार्थना और भी बहुत सारी प्रार्थना जो है जूम के द्वारा करने पर है। लेडीज़ मीटिंग वगैरह जूम के द्वारा करने पर है। और ये एक अच्छी फैसिलिटी है जहाँ पर हम दूर दूर तक लोगों को मिल सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, गवाही सुन सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और उनको मसीह की बातों में बढ़ा सकते हैं। तो साथ ही साथ आप प्रार्थना करते रहें हर एक लोगों के लिए और हम हर एक लोग के साथ बने रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।